हाल ही में बहुत सारे सवाल मिले कि सेकेंड सेमेस्टर के लिए प्रिकॉशंस, लाइफस्टाइल आइडियाज हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम अपना ध्यान रख सकें। और डेफिनेटली अभी मौसम बहुत ही एडवर्स है, हर साल आप देख रहे हैं कि गर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो ऐसे में अगर आप सेकेंड सेमेस्टर में चल रही हैं, आपकी प्रेगनेंसी को कैसे सुरक्षित रखें, क्या खाएं, क्या छोड़ें, क्या करें, ये सारी चीजें आज के वीडियो में। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब मॉम चैनल। लाखों महिलाएं हर दिन यूट्यूब मॉम की वीडियोस देखती हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह आपके काम का है, अगर आप इसे नियमित देख रहे हैं। साथ ही नोटिफिकेशन के बेल को भी ऑन कर दीजिए। सेकेंड ट्रिमेस्टर एक नया पड़ाव होता है, इसे गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है प्रेगनेंसी का, क्योंकि सबसे ज्यादा आरामदायक होता है ये वक्त पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कुछ अगर आपको डाइट के टिप्स नहीं पता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये वक्त आपके लिए। इस वक्त डायबिटीज, बीपी के रिस्क ज्यादा रहते हैं, लेकिन अगर आप सही से रहती हैं तो वो रिस्क आपको बिल्कुल नहीं होता। तो आइए इस सेकेंड ट्रिमेस्टर से रिलेटेड हम सारी जानकारी समझते हैं। सेकेंड ट्रिमेस्टर की शुरुआत यानी कि चौथा महीना जैसे ही फोर्थ मंथ चालू होता है, जिनको नोजिया वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होती थी, वो अब धीरे धीरे करके कम होगी। फिफ्थ मंथ तक धीरे धीरे जाके कम हो जाएगी। तो इस मंथ आप आराम से खाना खा पाएंगे। आपका एवर्जन जो होता है, जैसे प्याज की स्मेल है या दूध उबलने की खुशबू है, चाय की खुशबू है, तड़का है, इन सब से जो प्रॉब्लम होती थी वो अब कम हो जाएगी। आप आराम से टॉलरेट करेंगे क्योंकि हार्मोन्स एक लेवल पर आके सेट हो जाते हैं। तो इस मंथ आपको स्मेल की, फूड एवर्जन की प्रॉब्लम कम होगी और आप ठीक से खाना खाना शुरू कर देंगे। ये वो वक्त होता है जहाँ पर हम इंट्रोड्यूस करते हैं लगभग एक मील एक्स्ट्रा। जो अब तक आप खा रही थी उससे एक एक्स्ट्रा मील यानी कि 300 से 350 कैलोरी हम ऐड करते हैं आपकी डाइट में। वो क्यों? वो इसलिए कि अब तक तो बच्चे का शरीर का रचना बना है, लेकिन मसल्स नहीं बनी। अब मसल डेवलपमेंट चालू होगा, बच्चा वेट गेन करेगा। तो वेट गेन करने के लिए न्यूट्रिशन में एक्स्ट्रा चाहिए, कैलोरीज चाहिए, विटामिन एंड मिनरल, सब कुछ चाहिए। तो इसीलिए इस महीने अच्छे से डाइट लेना बहुत जरूरी है। आप ड्राई फ्रूट्स खा सकती हैं, आप सभी फल खा सकती हैं, आप होल ग्रेन्स खा सकती हैं, आप सैलेड, मिल्क, डेयरी सब कुछ खा सकती हैं। किसी भी चीज की परहेज नहीं है। पपाया, पाइनएप्पल, वार्मिंग फूड, जिनसे आपको प्रॉब्लम होती है, बॉडी हीट होती है, उनसे पर्सनली जिनसे आपको प्रॉब्लम है उनको तो आप जरूर याद रख के अवॉइड करें। आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, ये आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि बाहर के खाने से इन्फेक्शंस के चांसेस रहते हैं। आजकल इंटरनेट पर भी आपने बहुत देखे हैं कि बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के किचन की बहुत ही बुरी हालत कैमरे के सामने नजर आई है। तो आपको बाहर के खाने से बचना चाहिए। जो भी फूड बाहर मिलता है कोशिश करें कि बहुत ज्यादा टेंटेशन है, क्रेविंग है, तो घर में कुक करके खा लीजिए। एटलीस्ट वो प्योर तो होगा, शुद्धता तो रहेगी, हाइजीन रहेगा उसमें। क्रेविंग्स को जरूर संतुष्ट करें, लेकिन क्रेविंग्स पर डिपेंडेंट ना रहे, इससे आपको कमजोरी हो सकती है। इस महीने से आपको ड्राई फ्रूट्स खाना बिल्कुल शुरू कर देना है, अगर अब तक आपने शुरू नहीं किया है। फोर्थ मंथ की नर्सरी जैसे ही एंड होती है, वैसे ही फिफ्थ मंथ आ जाता है, बेबी बम्प का साइज बढ़ने लगता है। अब आपको डायरेक्टली झुकना नहीं है, हमेशा घुटनों को बेंड करके, घुटनों को मोड़ कर ही नीचे झुकना है। जैसे हम सिंपली कोई भी चीज झुक के उठा लेते हैं, फर्श पर चाकू गिर गया, चम्मच गिर गया, कुछ भी गिर गया, उठा लेते हैं। अब आपको ऐसे नहीं करना है, अब आपको घुटने मोड़कर ही चीजों को उठाना है। इस चीज का ध्यान रखिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वर्कआउट, अगर हम वर्कआउट की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रेगनेंसी में डेली 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलना बहुत अच्छा माना जाता है। इससे आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, छोटे मोटे जॉइंट की पेन, कमर का दर्द, रक्त संचार की समस्या, ये सब खत्म हो जाती है। 8 से 9 दर्द जो शरीर में आते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर में, वो आप यूं ही खत्म कर देंगी अगर आप रोज टहल रही हैं। सो इसका ध्यान रखिए। डेली वर्कआउट, योगा, टहलना, ये सब अपना नियमित रखें। पानी अच्छे से पीना है, क्योंकि अब डाइट इंप्रूव हो रही है, डाइट बढ़ रही है, प्रोटीन भी आपका बढ़ रहा है डाइट में। तो ऐसे में डाइजेशन के लिए पानी और सलाद आपको अच्छे से खाना है। आप एक जो स्नैक्स है वो सैलेड का ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, आपको भूख समय समय से लगेगी। और हाँ, अपना शेड्यूल खराब ना होने दे किसी भी कीमत पर, कि रात को मूवी देखने लगे तो 2 बजे रात को सोए, ऐसी गलतियां आप ना करें। अपना शेड्यूल बिगड़ने बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि जैसे ही आपका शेड्यूल बिगड़ेगा लगभग 1 हफ्ता लग जाता है उसको वापस से ठीक करने में, और 1 हफ्ते में बच्चे का डेवलपमेंटल माइलस्टोन कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा आपके गलत बिहेवियर से। तो आप अपना शेड्यूल ना बिगड़ने दें। अपने सोने उठने का समय बिल्कुल नियत रखें, एक डिसिप्लिन में चलें। आप इस समय डिसिप्लिन रखेंगी तो बेबी के जन्म के बाद भी एक अच्छी दिनचर्या फॉलो करेगी,
यही बच्चे में भी आएगा और बच्चा समय से सोएगा, समय से उठेगा। तो अच्छा रूटीन मेंटेन करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जो लोग ऐसा फॉलो करते हैं उनको पोस्टपार्टम भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है। अत्यधिक गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऐसे में हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप मील लेते हो उसको थोड़ा सूप भी रख सकते हो, उसको थोड़ा तरल बनाने की कोशिश करें। सूप, दाल वगैरह ज्यादा यूज करें, वाटरी फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। ORS, ग्लूकोन डी बहुत लोग का मैसेज करते हैं कि क्या हम ग्लूकोन डी पी सकते हैं। ग्लूकोज आपको एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है, लेकिन उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं, प्लेन कैलोरी दे रहा है। हमको प्लेन कैलोरी नहीं, इससे न्यूट्रिशन ज्यादा ले, न्यूट्रिशन लेंगे तो कैलोरी स्वतः मिल सकती है आपको। तो ऐसे में आपको बीपी लो हो रहा है, कमजोरी आ रही है, थकान हो रही है बहुत ज्यादा, तो हाइड्रेशन बढ़ाएं, ORS का इस्तेमाल करें। हर दिन 1 पाउच ORS का आप पानी में ऐड करके जरूर पिए। आपके जो सप्लीमेंट्स है उनको रेगुलर रखें, नींद अच्छी ले। और इन सब के अलावा भी अगर आपका कोई सवाल रह गया हो तो तुरंत ही कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस सवाल को लेने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।